तो पिछली क्लास में हमने देखा था बेटा एंटिटीज क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। जो कॉलम्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, हमने देखा था। या सिंपल सी बात है, एट्रीब्यूट्स हम उनको बोल रहे थे जो सिंपल सी बात है जिसके पास कोई प्रॉपर्टीज हो। ठीक है। तो हमने देखा था कि एट्रीब्यूट कहना चाहिए एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है, एंटिटी और एट्रीब्यूट में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। आज की क्लास में हम बच्चे देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर हम कौन कौन से टाइप के एट्रीब्यूट की बात करें तो इन सारे टाइप की एट्रीब्यूट्स के हम को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सिंगल एट्रीब्यूट की बात करें, कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करें, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करें, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करें, बेस एट्रीब्यूट की बात करें, या स्टोर एट्रीब्यूट की बात करें, डिराइव एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, इन सारों की हम बात करेंगे। बड़े इजी सी कंसेप्ट है। ठीक है, 5 से 7 मिनट में हम इन पूरी चीजों को बड़े क्लियर वे में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, आप याद करो, एंटिटी को, मैं एक रिकैप ले लूं, एंटिटी को आप रेक्टेंगल में प्रेजेंट करते थे ईआर डायग्राम में। अगर आप डिजाइन बनाते हो, ठीक है, डायग्राम के टर्म में प्रेजेंट करते हो, तो एंटिटी को आप क्या करते हो, रेक्टेंगल के टर्म में प्रेजेंट करते हो। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपका क्या हो गया, एंटिटी हो गया। ठीक है, स्टूडेंट आपका एंटिटी हो गया। तो स्टूडेंट को आपने कहना चाहिए रेक्टेंगल में आपने प्रेजेंट कर दिया। और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, स्टूडेंट आईडी, आपका होगा स्टूडेंट नेम, फिर होगा आपका एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस, फोन नंबर, एज, क्लास, ये सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। एट्रीब्यूट को आप कैसे बताते हो, एलिप्स के टर्म में। तो जैसे अगर स्टूडेंट आईडी है या रोल नंबर है, आपने एलिप्स में बता दिया। ठीक है, फिर आपने कहना चाहिए स्टूडेंट का नाम आपने एलिप्स में बता दिया, ये एलिप्स में बताते हो, एरो लगा लगा के आप एलिप्स में बताते जाते हो। तो जो भी एंटिटी और एट्रीब्यूट होते हैं उनको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, एंटिटीज को रेक्टेंगल में और उसके एट्रीब्यूट्स को एलिप्स में एरो साइन के साथ आप डिनोट कर देते हो। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटीज और एट्रीब्यूट को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एट्रीब्यूट की। तो यहां देखो, ए भी एट्रीब्यूट है, ए भी एट्रीब्यूट है, ए भी एट्रीब्यूट है। अगर ये रोल नंबर की बात करो तो ये यूनिक है। ठीक है, यूनिक है। और साथ में नल भी नहीं हो सकता, तो नॉट नल है। ये हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे, आएगा ये सारा चीज। लेकिन अभी आप समझ लो, यूनिक और नॉट नल हुआ, तो इसका मतलब इस की को हम बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, तो एक टेबल में हमको एक प्राइमरी की तो बनाना ही पड़ता है, जिससे कि हम उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे अगर स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट आईडी जो होगा वो आपका यूनिक भी होगा और नॉट नल भी होगा। हर स्टूडेंट का एक आईडी होगा ही होगा, तो नल भी नहीं होगा, यूनिक भी होगा। तो यूनिक हो और नॉट नल हो, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो जो भी प्राइमरी की एट्रीब्यूट होते हैं उसके अंडर में आप अंडरलाइन लगा देते हो, अंडरलाइन कर देते हो। इसीलिए अगर इस ईआर डायग्राम को अगर आप देखो, तो इस ईआर डायग्राम में स्टूडेंट आपका क्या है, एंटिटी है, और रोल नंबर, क्लास और एज एट्रीब्यूट्स हैं। और रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की है, ये आगे हम कीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जो कि प्राइमरी की है, इसीलिए इस पे अंडरलाइन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिंपल एट्रीब्यूट कौन से होते हैं। किसको हम सिंपल एट्रीब्यूट बोलते हैं, जिसको हम डिवाइड ना कर पाए, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, वो आपके सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि देखो, अगर रोल नंबर की आप बात करते हो, ठीक है, अगर आप बोलते हो रोल नंबर, तो रोल नंबर को आप कैसे फर्दर डिवाइड कर पाओगे। अगर आप बात करते हो एज की, एज को आप फर्दर कैसे डिवाइड कर पाओगे। अगर आप बात करते हो कि, चलो क्या कहते हैं, स्टूडेंट आईडी ले लिया, अब आपने एज भी ले लिया, अब आप बात करते हो क्लास को, क्लास को आप फर्दर कैसे डिवाइड कर पाओगे। जिस भी एट्रीब्यूट को आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, दूसरे सर्कमस्टांसेस में हो सकता है आप उसको डिवाइड कर पाओ। अगर डिवाइड कर पा रहे हो तो सिंपल एट्रीब्यूट नहीं है। जिसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो सिंपल एट्रीब्यूट है, जो कि फर्दर सब डिवाइडेड नहीं होता है। इसको समझने के लिए आपको कंपोजिट समझना पड़ेगा, तो ये प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। कंपोजिट की बात करते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट उनको बोलते हैं जो कि फर्दर डिवाइड हो पाए, या कहना चाहिए जो कि कंपोज ऑफ मोर देन वन, और कहना चाहिए मोर देन कंपोज ऑफ मेनी अदर सिंपल एट्रीब्यूट, जो कि अदर एट्रीब्यूट का भी कंपोजिशन हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हम एड्रेस की बात करते हैं, अगर हम एड्रेस की बात करें, तो एड्रेस कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट है, क्योंकि एड्रेस को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, स्ट्रीट नंबर क्या है आपका, ठीक है, सिटी कौन सी है, कंट्री कौन सा है, पिन कोड क्या है,
तो आपका जो एड्रेस एट्रीब्यूट हुआ वो कैसा है, कंपोजिट है। तो कंपोजिट को बताने का तरीका क्या होता है, एड्रेस के साथ ही आपने उसको भी एरो साइन के साथ एंटिटी में रख दिया, सॉरी, एरो साइन के साथ एलिप्स में रख दिया, तो आपके कैसे हो गए, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गए। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट विच आर कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर सिंपल एट्रीब्यूट। और सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो पूछा जाता है कि आप क्या करो, सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट, ऐसा पूछा जाता है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो सिंपल जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, ठीक है, जैसे कि एज, ये सिंपल हो गए। कंपोजिट मतलब जो फर्दर आपका डिवाइड हो पाए, या जो कि कंपोज हो मेनी अदर सिंपल एट्रीब्यूट्स का। जैसे कि आपने क्या किया, एड्रेस लिया, एड्रेस को आपने डिवाइड कर दिया सिटी में, स्टेट, कंट्री, पिन कोड। तो एड्रेस क्या हो गया आपका, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, जो कि और भी अदर एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन है। फिर फिर हम बात करें स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम भी कंपोजिट है। कैसे कंपोजिट है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट क्लियर है या नहीं है, बोलो बच्चे, सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट क्लियर है या नहीं है, बोलिए बेटा, कोई डाउट। यस क्लियर है सर। ठीक है, गुड। आगे बात करते हैं। अगला होता है सिंगल वैल्यूड। Single valued are those attribute which can take only one value for a given entity from an entity set. Single valued में क्या होगा, उस एट्रीब्यूट का, उस जो कहना चाहिए वैल्यू होगा, केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। मतलब केवल ओनली वन वैल्यू पॉसिबल है उस पर्टिकुलर एंटिटी सेट में, केवल एक वैल्यू पॉसिबल है। मतलब अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट इज वन दैट कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू फॉर अ सिंगल एंटिटी। एक एंटिटी के लिए केवल सिंगल वैल्यू होल्ड कर पाएगा, तो उसको हम सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलेंगे। जैसे कि मान लो, अगर मैं बात करूं रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी की, ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी सिंगल वैल्यूड होगा या नहीं होगा। एक स्टूडेंट का एक से ज्यादा आईडी हो सकता है यूनिवर्सिटी का, बोलो, हो सकता है या नहीं हो सकता, बोलो बेटा, हो सकता है नहीं हो सकता। नो सर। नहीं हो सकता है, तो बट ऑब्वियस है वो सिंगल वैल्यूड हो गया। अगर हो पाता तो सिंगल वैल्यूड नहीं होता। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल बताओ जो सिंगल वैल्यूड आपको लग रहा है, कोई भी दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट के केस में। एज, उसकी एज 23 ईयर्स है तो 24 ईयर्स नहीं हो जाएगी, 25 नहीं हो सकती, तो सिंगल वैल्यूड है। डेट ऑफ बर्थ भी सिंगल वैल्यूड है, एक ही डेट ऑफ बर्थ होगा, चार पांच डेट ऑफ बर्थ नहीं होंगे। जेंडर भी एक ही होगा, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो एक ही जेंडर की बात हम करेंगे। तो जहां जो वैल्यूज हैं वो आपके कहना चाहिए सिंगल वैल्यू हो, और कहना चाहिए सिंगल वैल्यू हो एक पर्टिकुलर सिंगल एंटिटी के लिए, तो वो कहलाता है आपका सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड में जाएंगे जिनकी वैल्यू सिंगल ही है, सिंगल पॉसिबल है। अब पूछा जाता है सिंगल सर वैल्यू। सर हाँ हाँ बेटा, इस सिंपल और सिंगल में क्या अंतर है? वेरी गुड। ये मोनू है तू, यस सर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सिंगल और सिंपल में क्या अंतर है, देखो अंतर क्या है। देखो आपको अभी इस एग्जाम्पल में अंतर समझ में नहीं आया। सिंपल में अंतर यह है कि उसको हम देख रहे हैं कि वो फर्दर पार्ट में डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, समझना मेरी बात को, फर्दर पार्ट में डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं, मतलब उसके और एट्रीब्यूट पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, अब बट ऑब्वियस है, अगर मैं एट्रीब्यूट को आगे एलेबोरेट करूं तो एट्रीब्यूट वैल्यूज के टर्म में जाएगी। तो जब वैल्यूज के टर्म में बात करेंगे तो हम बात करेंगे सिंगल वैल्यूड की, और जब डिवीजन के टर्म में बात करेंगे तो सिंपल की बात करेंगे। मतलब सिंपल जो है ना सबसे ऊपर लेवल की बात है, जहां डिवीजन की बात कर रहे हैं। जब हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो एट्रीब्यूट की वैल्यू बन जा रही है, और जब एट्रीब्यूट की वैल्यू आ रही है तो सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड आ रहा है। बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस है बेटा। आई बात समझ में या नहीं आई। आगे सर। सर सिंपल डिवीजन पे है, ठीक है, और डिवीजन होने पे एट्रीब्यूट में वैल्यूज अब कितने हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, एक एग्जांपल से भी लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, एक एग्जांपल पे लेते हैं। जैसे कि मान लो मोबाइल की बता, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। मोबाइल सिंपल एट्रीब्यूट है या नहीं है, सिंपल की बात करो, नॉट सिंगल, सिंपल है या नहीं है, बताओ, बोलो। है सर। अगर सिंपल मान लिया हमने, अगर ये सिंपल एट्रीब्यूट है लेकिन ये सिंगल वैल्यूड नहीं है,
मोनू के ही चार चार मोबाइल है, मोनू के ही चार मोबाइल हैं, घर में बात करने के लिए, एक फ्रेंड से बात करने के लिए, गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। ठीक है, तो अब यह समझो, मोनू के यहाँ पास तीन मोबाइल पॉसिबल है, घर में बात करने के लिए, एक फ्रेंड से, एक गर्लफ्रेंड के लिए, तो तीन मोबाइल नंबर हो गए। तो सिंगल वैल्यूड कहां रहा? मल्टी वैल्यूड हो गया ना, मल्टी वैल्यूड हो गया। तो बट ऑब्वियस अंतर है ना, अंतर है। जो सिंपल है जरूरी नहीं है कि सिंगल वैल्यूड भी हो, ये डिफरेंस है बेटा। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? बोलिए बच्चे। यस सर। गुड, आगे बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बीच में पूछ लिया करो बेटा, इससे दूसरों को भी क्लियरिटी आएगी। बिल्कुल पूछा करो, ठीक है, अच्छा लगता है, लगता है कि जगे हुए हो। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी वैल्यूड की बेटा। मल्टी वैल्यूड का मतलब ये हुआ, जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा था कि आपको अगर मोबाइल नंबर की बात करें, तो मोबाइल नंबर ऐसा एट्रीब्यूट है कि भाई एक बंदे के पास चार मोबाइल है। ठीक है, एक बंदे के पास चार मोबाइल है, तो बट ऑब्वियस है मल्टी वैल्यूड हो गया। ठीक है, क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट की एक एंटिटी से रिलेटेड सिंगल एंटिटी के लिए मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो एन एंटिटी मे हैव जीरो, वन और सेवरल एट्रीब्यूट वैल्यूज। इट इज वन दैट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज फॉर अ सिंगल एंटिटी। सो सम एट्रीब्यूट है मल्टीपल वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, वो सारे के सारे मल्टी वैल्यूड में आएंगे। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी एक आपका कॉलेज का आईडी है, एक आपका पर्सनल आईडी है, और भी दूसरे आईडीज हो सकते हैं, बट ऑब्वियस है। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, ऐसे सारे के सारे एट्रीब्यूट जो कि मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करते हैं एक सिंगल एंटिटी के लिए, वो आपके कहना चाहिए मल्टीपल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो सेम एंटिटी मैंने जैसे कि बोला लक्ष्य है, अब लक्ष्य के पास तीन ईमेल है, तो बंदा तो एक ही है, यूनिवर्सिटी आईडी एक ही है, स्टूडेंट आईडी है, लक्ष्य नाम है उसका, और तीन ईमेल आईडी है, और पांच मोबाइल नंबर है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल यहां क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड हो गया। जब मल्टी वैल्यूड होता है तो ध्यान रखना, मल्टी वैल्यूड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल एलिप्स से। उसको डबल एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये सिंगल वैल्यूड है, और ये मल्टी वैल्यूड को हमने डबल एलिप्स से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मल्टी वैल्यूड को हम डिजाइन में या ईयर डायग्राम में डबल एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो ये दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहां क्वेश्चन मैंने बताया था सिंपल वर्सेस कंपोजिट, तो डिवीजन से रिलेटेड था, और यहां मैंने बताया सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड। तो यहां एक क्या है, सिंगल वैल्यूड मतलब एक वैल्यू की, मतलब कहना चाहिए वैल्यू के टर्म में हम बात कर रहे हैं, मतलब जब सिंगल वैल्यू हो, होल्ड कर रहा हो सिंगल एंटिटी के लिए, तो सिंगल वैल्यूड हो गया, और जब मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर रहा हो तो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। अच्छी बात है, यहां तक बात तो मुझे समझ में आ गई। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक होता है बेटा बेस ऑब्लिक स्टोर एट्रीब्यूट। ठीक है, और मैं डिफरेंसेस भी बताते चल रहा हूं कि कौन सा किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं अगली बात कर रहा हूं बेस ऑब्लिक स्टोर एट्रीब्यूट, मतलब बेस वर्सेस स्टोर एट्रीब्यूट की। ठीक है, होता क्या है, अभी जो स्टोर एट्रीब्यूट होता है फिजिकली स्टोर होता है, पहली बात तो समझ लो। ठीक है, अब स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, इसमें आपका स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है। ठीक है, और कहना चाहिए स्टूडेंट नेम के पास एड्रेस है, फोन नंबर है। अब अगर हम बात करें स्टोर्ड एट्रीब्यूट की, या कहना चाहिए बेस एट्रीब्यूट की, तो लेकिन सॉरी, तो इसमें हम बात ये करेंगे बेटा कि जब भी इसमें हम कोई चीज को डेराइव करने की कोशिश करें, किसी चीज को डेराइव करने की कोशिश करें, तो हम डेराइव नहीं कर पाएंगे। डेराइव नहीं कर पाएंगे का मतलब सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा फंडा। जैसे कि अगर मैं बात करूं डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ डिराइव्ड नहीं है, किसी से भी डिराइव्ड नहीं हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ होता है, कोई डिराइव नहीं है। स्टूडेंट आईडी किसी से डिराइव नहीं है। ठीक है, कैसे डिराइव नहीं है, इसको समझने के लिए, समझना, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे मुझे किसी का एज फाइंड आउट करना है, तो एज किससे फाइंड आउट हो पाएगा, डेट ऑफ बर्थ से। समझना मेरी बात को, एज किससे फाइंड आउट हो पाएगा, डेट ऑफ बर्थ से। जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 14/4/1995। ठीक है, अब इससे मुझे क्या डिराइव्ड हो जाएगा कि उसकी एज कितनी है, तो एज यहां क्या हो गया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया, और डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, बेस एट्रीब्यूट हो गया। बेस एट्रीब्यूट ऐसा जिससे कुछ डिराइव नहीं हो सकता, सॉरी, जो किसी से डिराइव नहीं होगा। ठीक है, और जो
किसी न किसी एट्रीब्यूट से डेराइव्ड हो रहा हो, वो आपका डेराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। तो डेराइव्ड एट्रीब्यूट आर दोज एट्रीब्यूट विच कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। जैसे कि एज की बात करें तो एज किससे डेराइव हो रहा है? डेट ऑफ बर्थ से हो रहा है, ठीक है। तो जो डेराइव्ड एट्रीब्यूट होता है उसको हम क्या करते हैं? ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोकन लाइन एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ब्रोकन लाइन है, एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ एज क्या हो गया? डेराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया। बाकी सिंपल एलिप्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और एज किससे डेराइव्ड हो रहा है? डेट ऑफ बर्थ से। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपका बेस एट्रीब्यूट है, या कहना चाहिए स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, और एज जो है आपका डेराइव्ड एट्रीब्यूट है। तो पूछा जाता है बेस वर्सेस डेराइव्ड एट्रीब्यूट, ये डिफरेंस पूछा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है या नहीं है? बोलो बेटा, सभी को क्लियर है? बेस और डेराइव्ड में कोई डाउट है? बोलो। नो सर, नो सर। गुड। अगली बात करते हैं हम की एट्रीब्यूट की। की एट्रीब्यूट वर्सेस हम ऐसा बोल सकते हैं नॉन की एट्रीब्यूट की। नॉन की एट्रीब्यूट की, तो देखो मैंने अभी आपको एक की बताया था, प्राइमरी की, ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो समझो प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ? यूनिक प्लस नॉट नल। अब जो एक एट्रीब्यूट है ना, अगर वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट है, तो भी दिक्कत नहीं है। मतलब एक एट्रीब्यूट सिंपल भी हो सकता है, स्टोर्ड भी हो सकता है, ऐसा बहुत सारा केस होगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो उसकी मीनिंग के टर्म में फिट हो रहा है तो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने स्टूडेंट आईडी की बात की, वो सिंपल भी है और सिंगल वैल्यूड भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि कहना चाहिए एक ही कैटेगरी में फॉल हो, ठीक है। अब बेटा इसमें देखो यूनिक प्लस नॉट नल की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी टेबल को या किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी टेबल को या एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, वो कहलाता है आपका की एट्रीब्यूट। उसी को हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। जैसे कि अगर हम बात करें रोल नंबर, रोल नंबर क्या है? की एट्रीब्यूट है। की एट्रीब्यूट क्यों है? क्योंकि ये पूरे के पूरे टेबल को या स्टूडेंट एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे के सारे जो हैं, हम अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, चीज एक ही है। रोल नंबर को स्टूडेंट आईडी बोल दो, स्टूडेंट आईडी को रजिस्ट्रेशन नंबर बोल दो, अलग अलग जगह पे अलग अलग कन्वेंशन है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? की एट्रीब्यूट हो जाएंगे। नॉन की एट्रीब्यूट कौन से होंगे? जिसमें यूनिकनेस पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग मेल जेंडर के हो सकते हैं, फीमेल जेंडर के हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का एज 23 हो सकता है, बहुत सारे लोगों का एज 22 हो सकता है एक टेबल में, तो ये यूनिक तो नहीं होंगे सबके। जरूरी नहीं है कि एज जो है वो अलग अलग ही हो, कोई 22 का है तो अगला 23 का ही हो, या दूसरा वो 19 का ही हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आपके एंटिटी को डिफाइन कर रहा है, यूनिकली, वो कहलाएगा की एट्रीब्यूट। जो यूनिकली डिफाइन नहीं कर पा रहा है, दैट इज नॉन की एट्रीब्यूट। तो कभी कभी पूछा जाता है की एट्रीब्यूट वर्सेस नॉन की एट्रीब्यूट। फिर एक चीज और पूछी जाती है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड वर्सेस ऑप्शनल एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड वर्सेस ऑप्शनल एट्रीब्यूट, जो फील्ड रिक्वायर्ड हो उनके टर्म में, मैंडेटरी फील्ड की बात कर रहे हैं, जो मैंडेटरी फील्ड होंगे, ठीक है, मैंडेटरी एट्रीब्यूट होंगे, जो मैंडेटरी एट्रीब्यूट है जिनको फिल करना आपको जरूरी है, ठीक है, जो कंपलसरी पार्ट होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे, जो नॉन कंपलसरी आप फिल करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शनल होंगे। जैसे कि नाम, नाम मैंडेटरी फील्ड होगा। ऑप्शनल क्या हो सकता है? आप एज ना बताओ कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल हो सकता है। मोबाइल नंबर ना बताओ अगर जरूरत नहीं है तो ऑप्शनल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग सिचुएशन में मोबाइल नंबर भी आपका क्या हो सकता है कि कंपलसरी फील्ड हो जाए, तो डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं? जो कि कंपोजिट हो, साथ में मल्टी वैल्यूड भी हो। जो कि कंपोजिट हो और साथ में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी हो। मतलब जो कि आपका कंपोजिट भी है और मल्टी वैल्यूड भी है। कंपोजिट मतलब सिंपल सी बात है, जो कि डिवाइड हो सके। जैसे कि एड्रेस की बात करें, अब एड्रेस आपका देखो डिवाइड भी हो रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे सिटी चाहिए मुझे, स्टेट चाहिए, पिन कोड चाहिए, कंट्री चाहिए, ऐसे करके हम अलग अलग डिवीजन कर सकते हैं। साथ में एड्रेस मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है। कैसे? एक परमानेंट एड्रेस
एक परमानेंट एड्रेस, एक आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, या कॉलेज एड्रेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो अगर आप देखो, तो अगर हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो एड्रेस अगर कंपोजिट है, तो कंपोजिट कब है? जब उसको हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, जैसे सिटी, स्ट्रीट, कंट्री, पिन कोड, इसमें हमने डिवाइड कर दिया, तो ये कंपोजिट है। साथ में कंपोजिट के साथ मल्टी वैल्यूड है। मल्टी वैल्यूड मतलब आपका एड्रेस कौन कौन सा हो सकता है? परमानेंट एड्रेस, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, कॉलेज एड्रेस, 3 एड्रेस हो गए। तो मल्टी वैल्यूड भी है। परमानेंट एड्रेस आएगा आपका, एक कंपोजिट, सॉरी, एक कॉलेज का एड्रेस आएगा, एक करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे जो कि कंपोजिट साथ में मल्टी वैल्यूड भी हो, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर है? बोलिए बच्चे, यस कोई सर। डाउट यहां तक? ठीक है। नो सर।